आज संसद में मोदी सरकार पेश करेगी 2022-23 का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चौथी बार पेश करेंगे आम बजट। बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया। साल 2022-23 में विकास दर 8 से 8.5% रहने का है अनुमान। देश में चौथी बार रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। जनवरी में 1.30 लाख करोड़ रहा कलेक्शन, वित्त मंत्रालय की जानकारी। इस साल बजट सत्र कोरोना के चलते 2 चरणों में होगा। पहला चरण 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल के बीच होगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ चलेगी संसद की कार्यवाही। राज्यसभा की कार्यवाही 9 बजे से और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। सुबह 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक की गेट नंबर 2 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टीम के साथ फोटो सेशन होगा। 9:35 पर राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। बजट से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष के कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहे। बजट सत्र के दौरान कुल 29 बैठकें होंगी, जिसमें पहले चरण में 10 बैठक और दूसरे चरण में 19 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले पीएम ने विपक्ष से अपील की, खुले मन से प्रगति के लिए चर्चा करें सभी सांसद। चुनाव अपनी जगह चलते रहते हैं, बजट सत्र को फलदायी बनाएं। कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे। इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। बजट सत्र में विपक्ष के मुद्दों पर बोले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, बजट सेशन में महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे उठाएंगे। संसद के बजट सत्र की शुरुआत साल का पहला सत्र परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ। उत्तराखंड में बीजेपी आज से शुरू करेगी मेगा पोल कैंपेन। रैलियों को संबोधित करेंगे 3 मुख्यमंत्री। हरियाणा और हिमाचल के सीएम करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी आज मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क, मतदाताओं से करेंगे संवाद। अपर्णा यादव आज रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगेंगी समर्थन। यूपी के डिप्टी सीएम आज मेरठ में करेंगे चुनाव प्रचार। घर घर जाकर बीजेपी मतदाताओं से करेंगे संवाद, बीजेपी के लिए मांगेंगे समर्थन। ईडी जॉइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, सुल्तानपुर से लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज करेंगे नामांकन। चमकौर साहिब सीट से दाखिल करेंगे पर्चा। 4 फरवरी को नामांकन पत्र भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे सीएम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दाखिल किया नामांकन। मैनपुरी की करहल सीट से भरा पर्चा। इस दौरान अखिलेश के साथ रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव और सौरन यादव मौजूद रहे। मैनपुरी की करहल से नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। बोले, ऐतिहासिक परिणाम देगी जनता। अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर भी बीजेपी पर कसा तंज। बोले, बीजेपी उम्मीदवार को किसान नहीं कभी भी माफ नहीं करेंगे। करहल से एसपी बघेल देंगे अखिलेश को टक्कर। बीजेपी ने एसपी बघेल को करहल से बनाया उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने किया नामांकन। पर्चा भरने के बाद रिपब्लिक टीवी से एसपी बघेल की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, विकास के लिए आया हूं, अधूरे सपने पूरे होंगे। समाजवादी पार्टी अपने गढ़ से हारेगी। एसपी बघेल को उम्मीदवार बनाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। एसपी बघेल के नाम के ऐलान को बताया रणनीति। कहा, करहल सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर नहीं हुई देरी। सीएम दिनेश शर्मा ने रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष के बड़े नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश यादव को कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता हरा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। कहा, मैनपुरी पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन उनके लिए ये जगह अब गड्ढा बनने वाली है। मैनपुरी से बीजेपी की 4 सीटें आएंगी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कसी कमर। नोएडा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का डोर टू डोर अभियान जारी। साथ ही कालीबाड़ी मंदिर में प्रियंका ने लिया आशीर्वाद। नोएडा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी स्थानीय लोगों से बातचीत करती नजर आई। सभी की सुनी समस्याएं, साथ ही पार्टी को वोट देने की अपील की। नवाशहर से टिकट कटने के बाद कांग्रेस विधायक अंगद सैनी ने लिया बड़ा फैसला। अंगद सैनी ने नवाशहर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। जयंत चौधरी ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा, हमें तोड़ने के लिए साजिश कर रही है सरकार। मुझे सत्ता की नहीं, अपने लोगों की है चिंता। यूपी चुनाव को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा, जिस तरीके से रिजेक्शन हो रहा है इसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी को लग रहा है कि शिवसेना यूपी में उनके लिए हानिकारक होगी।
यूपी के आगरा में सपा प्रत्याशी विनय अग्रवाल ने उड़ाई कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां, हजारों की भीड़ के साथ किया डोर टू डोर कैंपेन। यूपी के बुलंदशहर में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से मतदान के लिए प्रशिक्षण, मतदान कर्मियों को मास्टर ट्रेनर्स दे रहे हैं प्रशिक्षण। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायकों का विरोध जारी, खतौली में विधायक विक्रम सैनी का ग्रामीणों ने किया विरोध। यूपी के बुलंदशहर में सपा प्रत्याशी ने किया जीत का दावा, 1.5 लाख वोटों से किया जीत का दावा। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थकों के साथ डांस करना महंगा पड़ा, चुनाव प्रचार के दौरान प्रदीप चौधरी का डांस वाला वीडियो वायरल, जिला निर्वाचन कार्यालय ने जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुनव्वर राणा पर ज्यादा निशाना, बोले ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चुनाव आते ही हो जाते हैं सक्रिय। यूपी चुनाव के लिए सुपासभा ने जारी की 5 और प्रत्याशियों की लिस्ट, जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर और शिवपुर से अरविंद राजभर लड़ेंगे चुनाव। सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने गोरखपुर पहुंचे चंद्रशेखर रावण ने बताया अपना चुनावी प्लान, सीएम योगी को दी चुनौती, का ये गोरखनाथ की धरती यही रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। यूपी के सहारनपुर नगर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, मौजूदा प्रत्याशी और विधायक संजय गर्ग के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। सीएम योगी ने वर्चुअल रैली को किया संबोधित, कहा पीएम के मार्गदर्शन में यूपी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की नई यात्रा पर बढ़ रहा आगे। सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा समाजवादी सरकार में फैली थी अराजकता, सरकार के संरक्षण में बढ़ रहे थे माफिया। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का हमला, कहा सपा की सरकार में जनता को सुविधाओं से वंचित रखते थे, सिर्फ सैफई का होता था विकास। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर अखिलेश पर हमलावर हुए सीएम योगी का, मुजफ्फरनगर के दंगे से सपा की टोपी रंगी है। विपक्ष पर प्रदेश को बर्बाद करने का लगाया आरोप, कहा यूपी के खिलाफ सपा बसपा रच रही है षड्यंत्र, राम भक्तों पर गोली चलाने और दंगों में झोंकने का पाप किया गया है। आगरा रैली में सीएम योगी का विपक्ष पर बुलडोजर अटैक का, अपराधी माफिया सपा बसपा के प्रत्याशी जनता को धमका रहे, 10 मार्च को फिर बीजेपी की सरकार बनने के बाद चलेगा बुलडोजर। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बरनाला के भदौड़ विधानसभा सीट से नामांकन किया। भदौड़ सीट से आप ने लाभ सिंह, पंजाब लोक कांग्रेस ने धर्म सिंह फौजी और अकाली दल ने सतनाम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सीएम चन्नी ने भदौड़ से चुनाव लड़ने की वजह बताई, कहा इस इलाके के कई जिले विकास के मामले में पिछड़े हैं, क्षेत्र के विकास के मिशन के साथ इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं। पंजाब के पूर्व सीएम और लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला विधानसभा सीट के लिए नामांकन भरा। इस दौरान पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। कैप्टन अमरिंदर ने जीत का दावा किया, कहा हमारे गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत होगी, हम जरूर जीतेंगे चुनाव। कैप्टन अमरिंदर की नॉमिनेशन के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने किया जीत का दावा, कहा पटियाला समेत सभी 117 सीटों पर इतिहास रचेगा बीजेपी पंजाब लोक कांग्रेस गठबंधन। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना, कहा सिद्धू की इस चुनाव में हार तय, सिद्धू को हमारा उम्मीदवार हराएगा। मुक्तसर से लंबी से प्रकाश सिंह बादल ने नामांकन किया, 94 साल की उम्र में नामांकन के बाद सबसे उम्रदराज उम्मीदवार का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद से नामांकन भरा। इस दौरान सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर भी रही मौजूद। हरसिमरत कौर ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पंजाब में पंजाबियों की बनेगी सरकार, दिल्ली से आकर लोग पंजाब में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी से मिले सुखदेव सिंह ढींढसा, पीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी, ढींढसा के विचारों को सुनकर हमेशा खुशी होती है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरप्रीत सिंह सीएम चन्नी की जीत को लेकर आश्वस्त, पंजाब की जनता सीएम चन्नी से प्यार करती है और उन्हें भारी वोट से मिलेगी जीत, ये कहा। ड्रग्स केस में अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 23 फरवरी तक रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से मजीठिया को चुनाव लड़ने और प्रचार की इजाजत देने को कहा। कांग्रेस नेता मालविका सूद ने नामांकन दाखिल किया, मोगा सीट से कांग्रेस पार्टी ने दिया टिकट। बौड़ी गढ़वाल के बुआखाल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में हिस्सा लिया, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की बातचीत, डोर टू डोर मतदाताओं से मतदान की भी की अपील। ऋषिकेश के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वेद निकेतन से लक्ष्मण झूला तक सीएम धामी ने घर घर जाकर वोट की अपील की। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने देहरादून में किया डोर टू डोर कैंपेन, कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के समर्थन में किया प्रचार। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, चुनावी रैली में 1000 लोग हो सकते हैं शामिल, 20 लोगों के समूह को घर घर जाकर प्रचार करने की इजाजत, इंडोर बैठकों में 500 लोगों को मंजूरी। पेगासस जासूसी कांड से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल, शीर्ष अदालत से गुहार लगाई गई, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर पर संज्ञान लेने और इजराइल के साथ 2017 में हुए रक्षा सौदे की जांच का आदेश देने की मांग की गई है। पेगासस विवाद को लेकर विपक्ष के निशाने पर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव,
कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग की। विपक्ष ने पेगासस मुद्दे को लेकर सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा सूचना मंत्री ने सदन को बहकाने का काम किया। पीएम और मंत्री से मांगा जवाब। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पेगासस मुद्दे पर सरकार को घेरा। कहा मंत्री और सरकार पेगासस पर झूठ बोल रहे हैं। ये प्रिविलेज मोशन का मामला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पेगासस मुद्दे पर बयान। का विशेषाधिकार प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं। सर्वोच्च न्यायालय मामले की जांच कर रहा है। इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का विपक्ष पर हमला। कहा पेगासस की पिटी कथा पर संसद में पंगे का प्रयास मात्र है। विपक्ष हमेशा मिसफायर करता है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लोगों की प्राइवेसी छीनने का आरोप लगाया। कहा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अब सच्चाई सामने आई है। पेगासस बहुत बड़ा मुद्दा है। गवर्नर धनखड़ और सीएम ममता में और बड़ी तकरार। ममता बनर्जी ने गैस चैम्बर वाले कमेंट के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक किया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को राज्यपाल धनखड़ का जवाब। का ब्लॉक करने से खत्म नहीं होगा कानून का राज। एमएलसी चुनाव को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा हम किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं, अकेले लड़ेंगे एमएलसी का चुनाव। कई प्रत्याशियों का चयन कर चुके हैं। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में वाइन की बिक्री मामले में घमासान जारी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाए। कहा संजय राउत को क्यों दी गई पार्टनरशिप। उद्धव ठाकरे सरकार के विरोध में उतरे अन्ना हजारे। सुपरमार्केट में वाइन बिक्री के फैसले पर जताया एतराज। सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अलवर मूकबधिर नाबालिग से रेप मामले में लड़की के पिता का पुलिस पर गंभीर आरोप। पुलिस घटना को एक्सीडेंट बनाने का दबाव बना रही है। महाराष्ट्र में ऑफलाइन परीक्षा का विरोध। छात्रों ने शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के घर के बाहर आंदोलन किया। दिल्ली के चांदनी चौक में दो गाड़ियों की टक्कर के बाद हुई फायरिंग में 3 लोग जख्मी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली में भारत ओमान संयुक्त सैन्य सहयोग की 11वीं बैठक। भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार और ओमान रक्षा महासचिव मोहम्मद नासिर अल जाबी ने हिस्सा लिया। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने सोपोर का दौरा किया। पुलिस और सेना के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। घाटी में इंटेलिजेंस मजबूत करने पर जोर दिया। शहीद के परिवार से की मुलाकात। गोलीबारी मामले में मुंबई कोर्ट ने नीरज बिश्नोई को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। रविवार को दिल्ली की अदालत ने भी खारिज की थी जमानत याचिका। अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को ईडी मामले में जमानत मिली। 3,600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फसलों का नुकसान झेल रहे किसानों को सौंपा आर्थिक मदद राशि का चेक। तंजावुर छात्रा आत्महत्या मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान। पुलिस और स्कूल के लोगों से पूछताछ की। इसके बाद आयोग माइकल पट्टी में स्कूल प्रबंधन और छात्रों से पूछताछ करेगा। तंजावुर कथित जबरन धर्म परिवर्तन के बाद सुसाइड में मद्रास हाई कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने सीबीआई को ट्रांसफर किया तंजावुर आत्महत्या केस। दिल्ली में लावण्या आत्महत्या मामले में के खिलाफ तमिलनाडु भवन के बाहर विरोध। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बेंगलुरु में सीएम बसवराज बोम्मई ने 100 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का शिलान्यास किया। कोविड की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजे के चेक भी बांटे। यूपी के लखीमपुर खीरी में कार से बरामद हुए 14 लाख रुपए। फ्लाइंग स्क्वाड ने चेकिंग अभियान के दौरान किए जब्त। एमपी के जबलपुर में हवाला की बड़ी रकम बरामद। जबलपुर रेलवे स्टेशन से 2 लोगों के पास से मिले 72 लाख रुपए नकद। दिल्ली से आ रहे थे आरोपी। मुंबई में ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग को लेकर 10वीं और 12वीं के छात्रों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। नागपुर में बस पर पथराव भी हुआ। एमपी के शिवपुरी में बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की धमकी का वीडियो वायरल। सरकारी कर्मचारी को दी मारने की धमकी। भारत में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी। पिछले 24 घंटों में 2,009 से ज्यादा मामले जो हैं वो यहां पर दर्ज किए गए हैं। 959 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे 1ली से 12वीं तक के स्कूल। 50% क्षमता से चलेंगी क्लासेस। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। चिली में प्रवासियों के विरोध में हो रहा धरना हिंसक हुआ। प्रदर्शनकारियों ने वेनेजुएला के प्रवासियों का शिविर तोड़ा। सर्बिया में प्रदूषण को लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से वायु प्रदूषण कम करने को लेकर कदम उठाने की मांग की। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में चीनी समुदाय ने मनाया नया साल। इस दौरान ड्रैगन और शेरों का पारंपरिक नृत्य आयोजित किया गया।